जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं GSCL लिमिटेड के Q4 के रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे क्या आने वाले टाइम में ये शेयर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या आने वाले इसका फ्यूचर स्कोप्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के ने जो अनाउंसमेंट किया है Q4 रिजल्ट। देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होता है रिवेन्यू, एक रिवेन्यू ऑपरेशंस, एक होता है अदर इनकम। ठीक है, रिवेन्यू ऑपरेशंस अच्छा होते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंसेस इतना अधिक होता है, टैक्सेस इतना अधिक होता है कि कंपनी का जो रिजल्ट होता है वो बेकार चला जाता है। जी हाँ, तो जो मेन होता है कि टैक्स, एक्सपेंसेस और उसके बाद आपका कंपनी ने कितना कमाया वो मायने रखता है। तो यहाँ पे आप देखिए आ गया है, तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना एक्सपेंसेस में खर्चे किए, कितना अदर टैक्सेस में दिया, सब कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो यहाँ पे कमाए हैं, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्क्रीन यहाँ, तो देखेंगे इनकम हो गया, रिवेन्यू, ऑपरेशन और अदर इनकम। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाया 807 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में देखेंगे Q3 के कंपेयर की Q3 में आप देखेंगे तो लगभग सेम है, थोड़ा 1% के आसपास ऊपर नीचे हुआ है, नहीं तो 0.1% के आसपास कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, नहीं तो सेम है। फिर वहीं बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर, मतलब साल दर साल की बात किया जाए तो उसके कंपेयर में कम है। वहीं ईयर टू ईयर देखा जाए, ईयर टू ईयर में कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो सही नहीं दिया है। 2025 में देखेंगे 32,273 के आसपास था और पिछले साल देखेंगे 3,498 के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ घटा है ईयर टू ईयर। फिर वहीं बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए, फिर उसके बाद कंपनी के टैक्सेस और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, वो मैटर रखता है। तो ये रहा एक्सपेंसेस, फिर ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको नहीं देखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको नहीं देखना है, हमको देखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि सब कुछ काटने कूटने के बाद, टैक्स एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा। तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट आप देखेंगे इस साल का, इस क्वार्टर में था 152 और पिछले क्वार्टर में था 168 था। ठीक है, और सेम क्वार्टर मतलब साल दर साल की बात किया जाए, मतलब पिछले साल 2024 31 मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में यहाँ पे ग्रोथ दिखा दिया गया है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया गया है Q4 में। ठीक है, और वहीं देखेंगे ईयर टू ईयर में यहाँ पे गिरावट शो कर रहा। तो देखेंगे तो इस बार का जो रिजल्ट आया है मिला जुला आया है, ना दिख खराब ना दिख अच्छा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कंपनी ने कोशिश किया है अच्छा परफॉर्मेंस करने का, अच्छा रेवेन्यू जनरेट का, बट थोड़ा कहीं ना कहीं चूक रह गया। बट Q4 का रिजल्ट अच्छा है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। आप देखें मतलब कि साल दर साल की बात किया जाए उसके मतलब पिछले साल के क्वार्टर कंपेयर में अच्छा है, बट पिछले साल मतलब Q3 के कंपेयर में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ मिला जुला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात किया जाए कि देखिए एक डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। और रही बात शेयर की बात रही, शेयर में कैसा हलचल रहेगा, शेयर में उठा पटक लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना अच्छा रिजल्ट है ना बुरा, मीडियम में है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में मिला जुला रह सकता है। वहीं बात करते हैं EPS की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे वही सेम चीज़ मैंने आपको एक बार बताया भी था कि रिजल्ट मतलब कि रिवेन्यू अच्छा हो तो मतलब कि अर्निंग अच्छा होगा तो EPS ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, बट अर्निंग अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कंपनी ने कितना कमाया वो अच्छा नहीं रहेगा तो ये ऑटोमेटिक घट जाता है। तो मतलब सब कुछ डिपेंड करता है आपके EPS में। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।